मंडी जिले में धर्मपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत लोंगणी का स्याठी गांव 30 जून की रात को आई भीषण त्रासदी की भेंट चढ़ गया। इस गांव के 5 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए और शेष घर भी रहने लायक नहीं बचे। आलम यह है कि अब पूरा गांव नैना माता मंदिर के प्रांगण में अपने नौनिहालों और बुजुर्गों के साथ रातें काटने को मजबूर है। आपदा प्रभावित अभिषेक कुमार ने बताया कि उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपनी जमा पूंजी से अपना घर बनाया था, लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। वहीं प्रभावित सुनीता और मीना देवी ने बताया कि बुजुर्गों और बच्चों के साथ मंदिर प्रांगण में रहना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार से उन्हें जल्द जमीन मुहैया करवाने की मांग की है कि ताकि वे फिर एक बार अपना आशियाना बसा सकें। पुराना मकान हमने तोड़ा था, उस पे जो नया मकान बनाया हुआ था वो हम जब IRDP में थे उस टाइम हमें थोड़ा सा जो पैसा सरकार ने दिया हुआ था, तो उससे जो था कि हमने थोड़े से पैसे अपने भी डाले हुए थे, वहाँ पे एक रूम बनाया हुआ था। उसके बाद हमने जो है अपने पैसों से उसके ऊपर एक रूम और बनाया हुआ था, बहुत बड़ा हॉल। और अभी साल भर भी नहीं हुआ था, मैंने नई चादरें डाली हुई थी उस मकान पे। तो मतलब एक अभी जो वहाँ लेंटर गिरा हुआ है ये भी मैंने अभी डाला हुआ था, इसको 2-3 महीने भी नहीं हुए अभी डाले हुए। तो ये सारा जो है वो इस आपदा में जो है वो ख़त्म हो गया। हमें सरकार कुछ भी नहीं अभी तक दे रही है, ना जमीन दे रही है ना कुछ दे रही है। हम खाने का प्रावधान कर रहे हैं ये सभी लोग, और हमें रहने की व्यवस्था का इनकार कर रहे हैं। भाई रहने के लिए अपने आप खुद बनाओ, ले जमीन। तो हमने कहाँ लेनी, हमारी जमीन थी वो सारी चले गई है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जमीन घर बनाने के लिए दें ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। दिक्कत तो बहुत हो रही है, पर क्या करना है, मजबूरी में बैठे हैं इधर। अब क्या बोल सकते हैं, बोलने है नहीं कुछ अभी। सरकार से यही मांग है कि हमें घर बनाने के लिए ना जैसे 1-2 कमरे के लिए भी जगह दे दे बस। वहीं लोंगणी पंचायत के प्रधान मीना देवी ने बताया कि कुछ साल पहले कुछ लोग गांव में तेल की तलाश में आए थे और उन्होंने यहां छोटे छोटे गड्ढे करके इसकी जांच भी की थी, लेकिन बाद में उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। गांव के लोगों के पास इस बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। जैसे वो छोटे छोटे गड्ढे बना रहे थे और उसमें पाइपें डाल रहे थे, वो उनको और लोगों ने तो पता नहीं पूछा कि नहीं, पर मैं जैसे घास काटने जा रही थी वहाँ पर वो लोग थे, मैंने उनको पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, भैया आप बताओ। उन्होंने बोला कि हम तेल निकालेंगे आंटी जी यहाँ से। कैसे निकलेगा तेल, बोले तो बाद में ही पता चलेगा, ऐसा बोला उन्होंने। स्याठी गांव में हुई तबाही के मंजर की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहां चारों ओर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखकर साफ पता चल रहा है कि विशालकाय चट्टान का एक हिस्सा ढहने से भारी तबाही हुई है। बहरहाल सरकार को इन उजड़े आशियानों को दोबारा बसाने के लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी ताकि स्याठी गांव के लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट सके। मलबे का जो ये ढेर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कभी हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लोगों के घर हुआ करते थे जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। स्याठी गांव के लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं उस मदद का जो सरकार की तरफ से उन्हें मिलेगी और उसके बाद फिर वो दोबारा से अपने आशियाने बसा सकेंगे। DD न्यूज़ हिमाचल के लिए मंडी जिला के स्याठी गाँव से वीरेंद्र भारद्वाज।